बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला वुसअत दे, हमारे दस्तरखान में रिज़्क़ हलाल अता फ़रमाए और सेहत याबी जैसी दौलत अता फ़रमाए। आज हम बना रहे हैं गोभी गोश्त। जी, तो गोभी गोश्त एक सीज़नल सब्ज़ी है और बड़े शौक़ से खाई जाती है। इसके लिए जो चीज़ें हमें दरकार हैं वो आप नोट कर लें। सबसे पहले मैंने लिया है चिकन है मेरे पास 1.5 किलोग्राम। प्याज है 3 अदद बड़े साइज़ के जो मैंने कट कर लिए हैं। 2 अदद बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं। दही है मेरे पास 1.5 कप। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं 2 टेबलस्पून इस्तेमाल करूँगी। और कुछ ड्राई स्पाइसेस है मेरे पास। धनिया पाउडर है 1 टेबलस्पून। ज़ीरा पाउडर है मेरे पास 1/2 टेबलस्पून। साबुत ज़ीरा है 1 टीस्पून। नमक है मेरे पास 1.5 टीस्पून। और हल्दी आधे से पौना चम्मच है मेरे पास 3/4 टीस्पून। और चिलीज़ में मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास फ्रेश चिली पेस्ट होती है, मैं जो यूज़ करती हूँ वो मैंने 1 टेबलस्पून ली है। कुकिंग पॉट में मैंने 1 कप ऑयल डाला है और जो कट किया हुआ प्याज था वो मैं इसमें डाल के इसे ब्राउन कर लूँगी। हमें इसे डार्क ब्राउन नहीं करना बल्कि लाइट ब्राउन करना है। और उसके बाद जैसे ही प्याज हमारा रेडी हो जाए तो हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके उसे भी लाइट सा सौते कर लेंगे। ये देखिए, मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊंगी। अब अदरक लहसुन जब इसमें शामिल करने के बाद इसे फ्राई कर लेंगे। इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, इसका कच्चापन दूर हो जाएगा। ये देखिए, उसके बाद मैं अब इसमें चिकन डाल दूंगी। इसे भी हम साथ साथ इसके फ्राई करेंगे, इसका कच्चापन दूर करेंगे। चिकन को भी प्याज और लहसुन के साथ इसे फ्राई करते जाएं और इसकी आहिस्ता आहिस्ता इसकी रंगत बदलने लगेगी। अब इसके अंदर अब ये देखें, इस तरह से कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। तो इसके अंदर अब हम कुछ ड्राई स्पाइसेस शामिल करेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ, जो आपको मैं ऑलरेडी मेंशन करवा चुकी हूँ। ये सारे ड्राई स्पाइसेस मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसे अच्छी तरह से हम चम्मच चलाते हुए इसे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जो चिली पेस्ट है हमारे पास वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और चम्मच के साथ सारे मसाले मिक्स करते हुए हम इसकी थोड़ी सी इसको फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा, लेकिन ख्याल रहे कि मसाले जलने ना पाएँ। अब इसके अंदर जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैंने टमाटर जो है वो मेरे पास फ्रीज़ हुए होते हैं, तो मैं उसको इस्तेमाल करते हुए उसको पील ऑफ करके तो उसे पीस लेती हूँ या उसको ग्रेटर के साथ ग्रेट कर लेती हूँ, तो वो इजीली उसका पल्प मुझे मिल जाता है। इस वक्त मैं वो शामिल कर दूँगी इसके अंदर। ये 2 बड़े टमाटर का पल्प था तो वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इसको शामिल करके आप अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए, क्योंकि इस वक्त ये थोड़ा सा फ्रीजिंग पॉइंट पे है। ये इसमें डालते ही खुद ब खुद हल होने लगेगा। अब थोड़ी देर तक इसका ये भी मेल्ट हो जाएगा अच्छी तरह से। इसको चम्मच के साथ चलाते जाएं और इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी डालने की हमें ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो दही मैंने आपको लिखवाया था 1.5 कप दही, मैं वो इसके अंदर शामिल करूँगी और इसको इसी दही और इस जो टमाटर के पानी में ही पकने दूँगी। जी, 1.5 कप मैंने दही इसमें शामिल करना है, वो शामिल कर दिया और उसके बाद इसी पानी में हम इसको कुक होने देंगे। इसे हिलाते हुए अच्छी तरह से इसको मैं 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसका ढक्कन लगा के इसको मैं चिकन को गला लूँगी। इस दौरान इसे आप एक आध दफ़ा ज़रूर हिला के मिक्स कर लीजिए ताकि नीचे लगने ना पाए। ये मेरे पास 2 किलो गोभी है, जो छिलके वगैरह उतार के तो मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो बाकी रह गई है। तो इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, काट के वॉश कर लिया है। अब ये देखिए, मेरे पास चिकन कुछ इस शक्ल में आ चुका है। ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, इसने अपना ऑयल अच्छी तरह रिलीज़ कर दिया है और गोश्त भी तकरीबन गल चुका है। अब मैं इसके अंदर ये गोभी डाल दूँगी और इसके अंदर मज़ीद पानी हम शामिल नहीं करेंगे। गोभी डालने के बाद इसको मैं इसी गोभी के पानी में ही कुक करूँगी। गोभी डाल के अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि सारा मसाला जो है वो गोभी के अंदर अच्छी तरह से जज़ब हो जाए, उसके अंदर गोभी इस मसाले के अंदर अच्छी तरह से लिपट जाए। अब इसको हम अच्छी तरह से, देखिए मैं इसको हिला चुकी हूँ। गोभी और सारा सालन जो है मसाला वो यकजान हो चुका है।
अब इसको ढक्कन के साथ कवर करके तो हम इसको तकरीबन 10 मिनट तक कुक करेंगे। मैं चूँकि बना रही हूँ इसको प्रेशर में, तो मैं इसका ढक्कन लगा के प्रेशर लगाऊंगी, लेकिन सिर्फ इतनी देर तक कि जितनी देर में इसकी स्टीम अंदर जमा हो जाए, बस इसका वेट नहीं बोलने देना। अब ये देखिए तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मैंने इसको कवर किया है और उसके बाद ये कुछ इस तरह से इस पोजीशन में आ गई है। गोभी मुकम्मल तौर पे इसने अपना पानी रिलीज़ कर दिया है, जो इसका अपना पानी है, मैंने इसमें पानी शामिल नहीं किया। अब हम इसके अंदर, क्या आप देख रहे हैं, इसके अंदर अच्छी खासी नमी नज़र आ रही है, तो हम इस मॉइस्चर को, इस नमी को खुश्क कर लेंगे। और ये हमारा गोश्त भी अच्छी तरह से इसमें गल चुका है और ये देखिए गोभी अच्छी तरह गल चुकी है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखें ये इजीली आराम से टूट रही है। और ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में कट करके भी दिखाती हूँ कि हमारी अच्छी तरह से गोभी गल चुकी है और ये बिल्कुल हमारा सालन रेडी है। ये देख लें कितनी सॉफ्ट हो चुकी है और ये गोभी अपने ही पानी में पक के तैयार है। इसमें एक्स्ट्रा पानी डालने की हमें ज़रूरत ही नहीं होती है जी। तो ये देखिए ये सारा हमारा सालन मज़े का गोभी गोश्त या चिकन गोभी बिल्कुल तैयार है। आप इसे बर्तन में डिश आउट कीजिए और इसे सर्विंग के लिए ये मैं इसके ऊपर 1 टीस्पून जो है वो गरम मसाला छिड़क रही हूँ। आप जिस भी सब्ज़ मिर्चें, धनिया, जिस भी चीज़ से चाहे आप इसे गार्निश कर सकते हैं। कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? आप मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।